जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि आपको जीवन में कैसे रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस क्या होता है और कॉन्फिडेंस की कितनी आवश्यकता होती है। ये बहुत महत्व रखता है जीवन में। बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोगों से बात करने में भी उनको हिचक होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में वो अपनी बात ही नहीं रख पाते। अगर वो किसी से मिलने जाते हैं, अगर वो किसी शासकीय ऑफिस में जाते हैं, किसी कार्य से या किसी भी शासकीय काम के अलावा भी कहीं और भी वो जाते हैं, तो पहले से एक भय, एक डर उनके अंदर बन जाता है कि सामने वाले से वो कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को गले में खराश होने लगती है। कभी ऐसे घर में या कहीं भी उनको गले में खराश नहीं होती, लेकिन जब कहीं किसी से बात करने की बारी आती है, अपने आप उनके गले में खराश हो जाती है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। इतना डर, इतना भय उनके अंदर कहाँ से आता है। इसी चीज़ के ऊपर आज वीडियो लेकर आए कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है, भले ही आप जॉब नहीं करते, भले ही आप कोई व्यापारी नहीं है, आप अभी बेरोज़गार हैं, आपने अभी कुछ नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जन्म से लेकर 25 साल की उम्र तक पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप लोगों के सामने झुक झुक के जिएंगे या लोगों के सामने हाथ जोड़ के जिएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है। बेरोज़गार तो रहते हैं लोग। कोई 20 साल तक बेरोज़गार रहता है, कोई 22 साल तक रहता है, कोई 25 साल तक रहता है। कोई और अच्छी एजुकेशन कर रहा हो तो वो और समय तक बेरोज़गार रहेगा। तो क्या जब तक वो लोगों के सामने डर डर के जिएगा? क्या जब तक वो लोगों के सामने बोल नहीं पाएगा? इस बात को समझिए। डर के नहीं जीना है। जो भी बातें अपनी रखनी है, कॉन्फिडेंस से रखनी है। जब भी किसी से बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करो। किसी की इज्जत मत करो। इज्जत करने नहीं करने का मतलब ये नहीं कि किसी का अपमान कर दो या किसी को बुरा भला करो, ऐसा नहीं। पर मन में अंदर से किसी की इज्जत मत करो। जब भी आप कहीं जाते हैं, अगर आपके अंदर ये भय है कि सामने वाला बहुत बड़ा व्यक्ति है या सामने वाला आपसे ज़्यादा योग्य है, तो आप उसको कभी भी अपनी बात नहीं कह पाओगे, आप कभी भी अच्छे से पेश नहीं आ पाओगे और आप खुद को बहुत ही कमज़ोर दिखाओगे। ये निश्चित बात है। कभी भी आप किसी कार्यक्रम में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, कहीं भी जाएं, और अगर कोई भी रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हैं और अगर वो बहुत ज़्यादा अकड़ के दिखाई देता है आपको कि ये बहुत अकड़ू है या बहुत अकड़ के आ रहा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जो पगले जैसे रहते हैं, बिल्कुल वो अनदेखा कर देते हैं। ऐसे आदमी से राम राम भी नहीं करते, ऐसे आदमी से हालचाल भी नहीं पूछते और पीठ दिखा के बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो आदमी अकड़ के आ रहा होता है उसको बहुत ही बड़ा उसका अपमान हो जाता है, बहुत ही उसका अहंकार पे चोट पहुंच जाती है कि अरे मैं तो बड़ा अकड़ के आया था और देखो मेरे तब तो पीठ करके बैठ गए, मुझे तो पानी भी नहीं पूछा सामने वाले ने। आपके घर के कार्यक्रम की बात नहीं कर रहे, जब आप किसी और के घर के कार्यक्रम में जाते हैं तब मिलते होंगे आपको भी बहुत सारे अकड़ू, जिनको देखकर आप पीट कर लेते होंगे, तो उनको वो बहुत अपमान सा लगता है। अच्छा एक बात बताइए, आपको डर लगता है लोगों से बात करने में, आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते, इसका मतलब ये है आप खुद की कोई वैल्यू नहीं समझते, आप खुद को ही इंसान नहीं समझते, आप खुद को ही कोई सम्मान नहीं देते, इसलिए आप डरते हो। आप खुद को भी इंसान समझो। जहाँ भी जाओ पूरे कॉन्फिडेंस से चलो, कॉन्फिडेंस से बात करो। जो भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, ये मत सोचो कि सामने वाले की कोई इज्जत है। आपने बस के कंडक्टर को कभी देखा है किस तरह से वो सबसे पेश आता है? चाहे आप पैसे वाले हों, चाहे वो गरीब हों, सबको एक तरीके से लताड़ता है, सबको एक तरीके से हैंडल करता है बस का कंडक्टर। उसका कॉन्फिडेंस कितना होगा? वो किसी को बड़ा छोटा नहीं समझता और सबको एक जैसा लताड़ेगा, सबको एक जैसा चिल्लाएगा, सबको एक जैसा नियम बताएगा। ऐसा क्यों? उसमें ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? एक ऐसा आदमी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, एक ऐसा आदमी जो दिन भर लोगों के बीच में रहता है, उसमें कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। आप जो घरों में रहते हो, आप जो बचपन से एक बहुत अच्छा, पहले के समय में एक बहुत गंदी बात सिखाई जाती थी, बहुत ही गंदी बात, कि स्कूलों में शुरुआत के समय से ही ऐसा होता था, बचपन से ही ये चीज़ें सिखाई जाती थी कि बड़ों को सम्मान दो, इनको सम्मान दो, उनको सम्मान दो। अब बड़ों को सम्मान दो, बड़ों को सम्मान दो के चक्कर में ये हो जाता था कि लोग इतने डरपोक हो जाते थे कि सबसे ही डरने लगते थे। सम्मान की बात होती थी, घर के बाहर जब एक बच्चा निकलता है तो सबसे पहले उसके लिए अजनबी होते थे टीचर, जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते थे वही उसके लिए सबसे ज़्यादा अजनबी होते थे। तो उनको ज़्यादा सम्मान देने के चक्कर में कि सड़क पे कहीं मिले तो बीच सड़क पे पैर छूने का पहले होता था दिखावा, कि कहीं उनके अगर शिक्षक कहीं मिल गए तो सड़क पे पैर पड़ने लगे। माँ बाप भी पहले ऐसे ही चीज़ों को बढ़ावा देते थे कि इतना सम्मान, इतना सम्मान। ये बहुत बड़ी एक गलती थी। देखिए, शिक्षा देने वाले जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका एक अलग स्थान होता है और आध्यात्मिक गुरु का एक अलग स्थान होता है। अब आध्यात्मिक गुरु को जो सम्मान दिया जाता है वो सम्मान किसी और को आप नहीं दे सकते। ये चीज़ें पहले के ज़माने में नहीं समझाई जाती थी और सबके सामने झुकना सिखाया जाता था। इसीलिए हिंदी मीडियम में पहले के समय के जो लोग पढ़े हैं वो लोग इतने ज़्यादा डरपोक बन गए कि सभी अजनबियों के सामने झुकने लगे। जिसके भी सामने जाते उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते, जिसके भी सामने जाते अपने आप को दरिद्र बताने की दिखावा करने लगता कि हम तो बस हाथ जोड़ के खड़े हैं, हमारा काम कर दो, या हमारी ये बातें हैं, या ये स्थिति हमारी है।
ये डर उनके अंदर बचपन से बैठा दिया गया, इसीलिए वो लोग पिछड़ते गए, इसीलिए वो लोग बोलने में निपुण नहीं। आज भी हम चारों तरफ देख लिया, हमने अच्छे से देख लिया, जितने भी हिंदी मीडियम वाले पहले के जो बहुत ज़्यादा सम्मान देने वाले लोग थे, वो आज भी लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं। और वो लोग जो स्कूल नहीं गए या कम उम्र में पढ़ाई छोड़ दी, या जो लोग हिंदी मीडियम के बजाय इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, उनके अंदर ज़्यादा ऐसी बातें दबने, सम्मान देने या झुकने वाली बातें नहीं हैं, और वो लोग खुल के बात करते हैं। एक अनपढ़ आदमी इतना खुल के बात करेगा, इतना निडरता से बात करेगा, जबकि वहीं एक पढ़ा लिखा जो आदमी है वो बहुत डर के, सहम के, दब के बात करता है कहीं भी, और इसी वजह से कई बार वो पिछड़ जाता है, अपनी बात को ही नहीं रख पाता। अगर आपके साथ भी समस्या है, तो जब आपको पता है कि आप कहीं जाने वाले हैं किसी विषय पर बात करने के लिए, तो घर पर पहले ही आप प्रैक्टिस करो। अगर आपके अंदर भी डर समाया हुआ है, घर पे पहले से प्रैक्टिस करो कि आपको जाके क्या बात करनी है। पॉइंट बनाओ अपने कि आपको किन विषयों पे बात करनी है, सामने वाले से आपको क्या काम है, क्या क्या बातें आपको सामने वाले से करनी है, वो सारी बातें घर से आप करके जाओ। जब कोई एक व्यक्ति वकील बनता है, जब वो केस पे लड़ता है, किसी प्रकार के जितनी भी प्रकार की चर्चाएं होती हैं, ये सब चीज़ें सीखने में उसको भी सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वकील जो होता है वो जन्म से ही उसमें सारे गुण आ जाते हैं कि किस बात को कैसे रखना है और सामने वाले की बात को कैसे काटना है, या कौन सी बात को किस प्रकार प्रभावी बनाना है। ये सारी चीज़ें सीखने में सालों लग जाते हैं। तो फिर आप अगर कमज़ोर हैं बात करने में, समझाने में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उस चीज़ को दूर किया जा सकता है। आप अपने पॉइंट बनाएं हर विषय पे कि अगर आप किसी समस्या में हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो पॉइंट बनाएं आप कि आपको क्या बातें रखनी है, क्या बातें बोलनी है, क्या चीज़ें करनी है, और उस हिसाब से फिर आप लोगों से पेश आएँ। तब जाके आप जीवन में आगे कुछ कर पाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा, रिश्तेदार हों, समूह हो, कोई आपके दोस्तों के बीच में जो पूरा एक कहते हैं ना समूह बन जाता है, बहुत सारे दोस्त होंगे, उनके बीच में सबसे ज़्यादा इज्जत उस व्यक्ति की होती है, उन लोगों की होती है। उन व्यक्ति के आने पर ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं कि अरे वो आ गया, जो बोलने में निपुण होता है, जो बोल सकता है, जो बोलने में निपुण होता है। भले ही उसकी कमाई कुछ ना हो, भले ही वो भी आपके जैसे बेरोजगार हो, आप भी एक नौजवान युवक हो, वो भी एक नौजवान युवक हो, भले ही ऐसी चीज़ हो, लेकिन उस व्यक्ति की ज़्यादा इज्जत रहती है जो बोलने में ज़्यादा निपुण होता है। और जो लोग कम बोलते हैं वो बैठे रह जाते हैं, उनके आने से कोई खुश नहीं होता। जो लोग कम बोलते हैं वो जब कहीं से आते हैं बस मुस्कुराते हैं। जब मान लो आपके 10 दोस्त बैठे हैं, आप जाएंगे, आप कम बोलने वाले, आप उन सबको देख के मुस्कुराएंगे, वो आपको बैठने का बोलेंगे, आप बैठ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति बोलने में निपुण होता है, जब वो आता है तो दूर से ही चिल्ला चोट शुरू हो जाती है, दूर से ही वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाता है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि आओ आओ आओ, आज तो ऐसा, आज तो वैसा, एक अलग ही माहौल बन जाता है। इसी से समझ में आता है कि बोलने की कला कितनी जरूरी। एक लड़का था जो कि इन चीज़ों में बहुत कमज़ोर था, ज़्यादा किसी से बोलना नहीं, ज़्यादा अपने ही में खोए रहना, सब कुछ उसके पिता के ऊपर डाल दिया कि उसके पिता ही सारी चीज़ें करेंगे। कहीं भी कोई भी पारिवारिक हो या अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी समस्या, हर चीज़ में उसके पिताजी ही करते थे, और उसको लगता था कि ये सब काम तो इनको करने हैं। अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब पूरे घर की जिम्मेदारी उस बच्चे के ऊपर आ गई, उस लड़के, नौजवान लड़के के ऊपर आ गई। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन लोगों को भूखा मरना पड़े, आर्थिक स्थिति तो थी उनकी कि चलो वो तो चलती रहेगी, लेकिन जो समस्याएं थीं वो सारी की सारी, जैसे कि रिश्तेदारों से जो भी लड़ाई झगड़े थे, जो भी प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कतें चल रही थी, वो सारी चीज़ें अब उसके ऊपर आ गई। तब उसको लगा कि हे भगवान, मेरे पिता कितनी तकलीफ़ों को झेल रहे थे, कितनी तकलीफ़ों से वो पार आ रहे थे। उसके बाद धीरे 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 जब सारी चीज़ों को उसने लड़ा, एक एक चीज़ के लिए उसने लड़ा, तो धीरे धीरे दुख में कहते हैं ना कि आदमी सब सीख जाता है। जब दुख ऊपर आता है तो आदमी बोलना भी सीख जाता है। जब दुख ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर पड़ता है तो आदमी चिढ़ना भी सीख जाता है। जिस ऑफिस में, जिस स्थान पे एक आदमी को घुसने में भी पैर कांपते हों, उसी जगह पे खड़े होकर एक दिन चिल्लाना सीख जाता है जब इंसान तकलीफ़ में होता है। जब इंसान अनुभव करता है कि कितनी तकलीफ़ें हैं चीज़ों में, कितना दुख है, कितना लड़ना पड़ता है, एक वॉरियर के जैसे जीवन में कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है, चीज़ों को करना ही पड़ता है, आप पीछे नहीं हट सकते। तब जो इंसान होता है वो लड़ना भी सीख जाता है, तब जो इंसान होता है बोलना भी सीख जाता है, तब जो इंसान होता है कहीं भी डरना भूल जाता है और किसी भी चीज़ से सामने से लड़ना सीख जाता है। तो आपको भी यही करना पड़ेगा जैसा उस लड़के के साथ हुआ कि उसने सारी चुनौतियों का सामना किया और आज वो किसी से भी कहीं भी जाके भिड़ जाता है, किसी से भी बोलना चालना, किसी भी विषय पे बात करना, कोई भी समस्या से लड़ना, हर चीज़ वो जानता है करना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो चीज़ें आ गई और उसको करनी पड़ी।
और आप में से जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं या जो लोग समस्याओं से दूर बच के निकलना चाहते हैं, जिन्होंने अपने आप का अस्तित्व ही शून्य मान लिया कि हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं, कोई गाली देगा तो आप चुपचाप सुन लेंगे, कोई समस्याएं खड़ी करेगा तो आप चुपचाप सह लेंगे या सोचेंगे कि ये सब पापा निपटें या कोई घर का दूसरा व्यक्ति निपटे। अगर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह से सोच रखते हैं या इस तरह के आप बन गए हैं कि आप समस्याओं से नहीं लड़ना चाहते, तो समझ लें कि एक न एक दिन ये समस्याएं आपके ऊपर ज़रूर आएंगी। या तो फिर आपको वॉरियर बनना पड़ेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों से जो भी चुनौतियां आती हैं उनसे लड़ना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को समझना पड़ेगा। या फिर आप इस दुनिया में ज़मीन जायदाद सुख सुविधाएं भोगने का अधिकार नहीं रखते, और ना ही आपके बच्चे रखते हैं। जो व्यक्ति डरता है, जो व्यक्ति लोगों से बात करने पर जिस व्यक्ति को हिचक होती है, घबराहट होती है, ऐसे व्यक्ति को ज़मीन जायदाद सुख संपत्ति का सुख भोगने का अधिकार नहीं होता। ऐसे आदमी से चीज़ें छिन जाती हैं, ऐसा आदमी हमेशा खोता है, ऐसा आदमी कुछ भी पाने का अधिकारी नहीं होता। जो हर व्यक्ति डरता रहता है और ख़ुद को ही सम्मान नहीं देता कि भाई मेरा भी कोई अस्तित्व है, मैं भी बोल सकता हूँ। लोगों के बीच में जाके बोलना सीखिए, लोगों के बीच में जाके अपनी बात रखना सीखिए। चुप रहने वाले लोग अधिकतर जीवन में खो देते हैं चीज़ें। ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, जीते हुए भी वो मरने के बाद भी उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, क्योंकि उनके द्वारा संजोई या उनके द्वारा बनाई हुई संपत्ति रहती ही नहीं है। ये लोग अपने जीवन में सिर्फ खोते हैं, कभी कुछ पाते नहीं हैं। तो आशा है कि आप लोग इस बात से समझेंगे, और आज के बाद जो लोग भी आप में से जो भी साधक ऐसे हों, नौजवान युवा हों, जो बाहर निकल के बात करने में, लोगों के बीच में बात करने में, सरकारी कार्यालयों में जाने में जिनको डर लगता हो, किसी भी प्रकार की समस्या से जो लोग भागते और ये सोचते हो कि भाई घर का दूसरा सदस्य कर लेगा, उन लोगों से यही सलाह है कि आप लोग आगे बढ़ के समस्याओं को खुद अपने ऊपर लेकर देखिए। आप खुद लड़ना सीखिए, आप खुद हर प्रकार की चीज़ों को देखिए कि लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं और आपको कैसे उनसे बाहर आना है। तो विश्वास मानिए कि तब जाके आप एक पूर्ण रूप से एक ऐसे इंसान बन पाएंगे जो घर चलाने लायक होता है। पूर्ण रूप से एक ऐसे इंसान बन पाएंगे जो कहते हैं ना कि एक पूर्ण व्यक्तित्व जिसका माना जाता है। ऐसा एक इंसान जो खुद पे विश्वास रखता हो, जो किसी भी प्रकार की समस्या से डरता ना हो, जो दूसरों से बात करने में ना डरता हो सामने वाला कितना ही बड़ा अधिकारी हो, सामने वाला कितना ही बड़ा व्यापारी हो, सामने वाला कितना ही बड़ा व्यक्ति, आपको अपनी बात रखते समय बिल्कुल भी हिचक नहीं होना चाहिए। आपको अपनी वैल्यू समझना चाहिए, आपको खुद को ही सम्मान देना है, सामने वाले को नहीं। सामने वाला तो आपकी जो बात करने की निपुणता होती है, आपकी जो तर्क शक्ति होती है, जिस तरह से आप अच्छे से बात करते हैं, सामने वाला उसी से आपको सम्मान देने लगेगा। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो खुद को सम्मान देने की बात आ रही है, सामने वालों को अपमानित करने की नहीं। खुद को सम्मान दीजिए, अपनी बात रखना सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।